भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर माँ गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र गोदी में बैठकर श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर के इस पवित्र पावन प्रांगण में, इस संपूर्ण सागर में ये संसार खुशियां और दुख, सुख और दुख के दो पार्ट के बीच में ये जीवन चलता रहा है। किसी को सुख का घाट मिल जाता है कि तो किसी को दुख का घाट मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही घाट पर हमेशा टिके रहना। जो सुख के घाट पर है, एक दिन नौका पलट कर दुख के घाट पर जाती है, और जो दुख के घाट पर है तो एक दिन नौका पलट कर सुख के घाट पर जाती है। इन दिनों दोनों के बीच में जो धार में आप और हम चल रहे हैं, बह रहे हैं, यही हमारा और आपका जीवन है। इसी को जिंदगी कही गई, इसको जीवन कहा गया। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपके दुख को काट दे। कोई कोई कहते हैं कि हमारे पास में ऐसे महाराज जी हैं जो हमारा दुख काट सकते हैं। तो मेरे भगवान राम जी के पास में तुम्हारे महाराज जी से भी बड़े महाराज जी थे। मेरे भगवान कृष्ण के पास में उनसे भी बड़े महाराज जी का आनंद था। जब इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान श्री राम जी को भी दुख सहना पड़ा है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान कृष्ण को भी दुख सहना पड़ा है, तो आपको भी संसार में आने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो सहना ही पड़ेगा। दुख काटने की सामर्थ्यता केवल एक में है, और वो है तुम्हारा भजन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा एक लोटा जल जो भगवान को समर्पित कर रहे हो, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। इसके सिवाय किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के दुख को काट दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी के दुख को मिटाए। दुख को मिटाने की सामर्थ्यता परमात्मा ने आपको, हमको, सबको देकर भेजा। भगवान को भजिए, स्मरण करिए। एक लोटा जल जैसे राम जी ने भगवान शिव जी को समर्पित करा, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर जी को समर्पित करा, ऐसा ही एक लोटा जल तुम भी चढ़ाते। आप भी भगवान की विरल भक्ति में डूबते जाओ, भजन में डूबते जाओ। जब संसार का मनुष्य अपनी जिंदगी का सारा भार परमात्मा पर सौंप देता है, तो मनुष्य फिर रोता नहीं है, वो मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है। बच्चे को देखा है, छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो तो हंसता है, क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे झेलने वाला नीचे खड़ा है। उस बच्चे को मालूम है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे कोई उठाने वाला, मुझे झेलने वाला अपनी गोदी में झेल लेगा, उसको मालूम है।
बाबा जी एक बात कहना था। हरिद्वार कुंभ पड़ता है, उज्जैनी कुंभ पड़ता है, नासिक कुंभ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की भूमि पर कुंभ पड़ता। सारे जितने प्रदेशों में कुंभ पड़ता है वो 12 साल में एक बार पड़ता है, पर यहाँ कुंभ जैसा नजारा प्रयागराज की भूमि पर हर साल पड़ता है। और शायद बाबा जी कि इस प्रयागराज के मेले को हर साल उन्होंने धीरे धीरे कर कर उस परिधि पर लाकर छोड़ा है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में अन्य अन्य जगह पर जो कुंभ होते हैं वैसे कुंभ का नज़ारा इस प्रयागराज की भूमि पर हर साल हो रहा है, प्रत्येक वर्ष। बाबा जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ माघ मेला लगभग बसंत पंचमी के बाद से धीरे धीरे विराम की ओर होने लगता है, पर एकदम इस कथा के माध्यम से मेले में एकदम विराम के टाइम इतनी भीड़ माघ मेले में आ जाना, सब एक शिव रूपी कोई शंकर का भक्त ही ऐसा हो सकता है जो शंकर की इस पवित्र आनंदमय भूमि में इस प्रयागराज की धरा को पुनः आनंद के साथ में जनमानस तक उसके हृदय में बिठा सकता है। कोई कहे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे इनकी तबीयत खराब है, थोड़ा हाथ रख दीजिए। अगर हमारे हाथ रखने से सब ठीक होते तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा। हाथ रखने से नहीं, आपकी बुद्धि में जब आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया और आपने उस कथा को सुनने के बाद जब भगवान पर भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद जब आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे और वो जल लाकर जब आप अपने पति को या बीमार व्यक्ति को पिलाने लगे तो उसको मेरा भोले बाबा आपके भरोसे से ठीक करना प्रारंभ कर देगा। आपका भरोसा। गुरु से तो केवल अगर मिलो तो एक बात कहो कि गुरुजी एक बार कृपा की दृष्टि से देख लीजिए। और गुरु होता ही ऐसा है, करुणा की दृष्टि से जब देखता है उसके नैनों में जो शिव समाया हुआ होता है वो शिव की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है तो अपने आप उसके दुखड़े मिटना प्रारंभ हो जाता है। केवल देखिए, आपके देख लेने पर, आप अगर देख लोगे, केवल देख लेने पर भी मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरा कष्ट मिट जाएगा। शिव कथा कहती है प्रेम हमेशा बढ़ता है। प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। प्रेम कभी कम नहीं होता। संसार का अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि मैं पहले मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ाती थी, भगवान शंकर की पूजन करती थी, अब मेरा पूजन में मन नहीं लग रहा, मतलब वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाई। तीसरी जगह नहीं मिला, चौथी जगह जाना चालू कर दिया। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ,
तुम 50 फीट यहाँ खोद दी है, 50 फीट वहाँ खोद दी है, 60 फीट वहाँ खोद दी है, 80 फीट वहाँ खोद दी है, तो पानी नहीं निकलेगा। अगर वही 80 फीट, 50 फीट, 50 फीट, 50 फीट ऐसे सबको जोड़ लो और एक ही जगह पर खोदना चालू कर दो, तो जितना गहरा खोदोगे वहां से जल प्राप्त जरूर होगा। अब आपने करा क्या, 50 फीट यहाँ खोद दो, 50 फीट वहाँ खोद दिया, 80 फीट वहाँ खोद दिया, 70 फीट वहाँ खोद दिया, सारी जगह 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 खोद कर रख दिया और पानी मिला नहीं। एक ही जगह पर अगर खोदते जाता खोदते जाता खोदते जाता तो पानी मिल जाता। उसी तरह एक ही जगह पर शंकर के मंदिर में शिव की आराधना में दिल लगा कर रखता, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहता चढ़ाते रहता चढ़ाते रहता, तो जीवन का सारा सुख तेरे पास में आकर रहता, ये निश्चित। अब हमने करा क्या, थोड़े दिन बाबा ने नहीं सुनी, अगले बाबा के यहाँ पहुंच गए, अगले बाबा ने नहीं सुनी, तीसरे बाबा के पास पहुंच गए, तीसरे बाबा ने नहीं सुनी, चौथे बाबा के पास पहुंच गए। एक ही जगह पर क्यों नहीं टिके? लोग कहते हैं हमारा प्रेम है शिव जी से, प्रेम बढ़ता है, प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है। वासना कम होती है पर प्रेम कम नहीं होता। शादी हुई और शादी होने के बाद में पहले तो खूब बात करते थे, 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रात रात भर टिके ही रहते थे मोबाइल से, तकिए पे नींद भी लग जाती थी तो भी गुर्राटा भी भर रहा हो तो पत्नी उसको लगता था कि बात ही कर रहा है, तो वो बोले ही जाती थी, और ये गुर्राटा भर रहा है वो। अब जो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा इतनी बात करता था, 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल कब का प्रेम था, तो कहा हमारा तो 6 साल पुराना प्रेम है। 6 साल पुराना तो अच्छा है, भगवान कृपा करे तुम्हारी शादी हो जाए। शादी हो गई, शादी होने के बाद में 1 साल ठीक रहा, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, और आखिरी में इतना कम हो गया, एक दूसरे से झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ाई हो गई और अदालत में जाकर तलाक लेने के लिए खड़े हो गए। तो अब बताओ कि शास्त्र कह रहा है कि प्रेम बढ़ता है, वासना घटती है, मतलब वो प्रेम था ही नहीं, उसने तो केवल तुम्हारा स्वरूप देखा था और तुम्हारी युवान अवस्था देखी थी, इसलिए वो केवल तुमको कबाड़ा उसने अपना बनाया और आखिरी में तुमको धीरे 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 वो प्रेम कम हो गया। वो प्रेम नहीं है, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, उसको केवल वासना कह सकते, केवल वासना, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की परिभाषा कहती है कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम घटता कभी नहीं है। जितना अभी तुम शिव जी से लगन लगा रही हो ना, उतना और बढ़ेगा, फिर लगन लगाओगी तो और बढ़ेगा। शिव जी से जैसे प्रेम बढ़ता है, बाबा जी कथा जहां जहां शिव महापुराण की होती है वहां लोग बढ़ बढ़कर आते जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने शिव भक्त आ गए, करोड़ों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, लाखों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, उसका कारण क्या है? मतलब पहली कथा सुनी थी तो प्रेम हुआ था, जल चढ़ाते चढ़ाते और प्रेम बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतने साल कथा सुनते सुनते हो गए तो अब तो और ज्यादा प्रेम बढ़ता चले जा रहा है, इसलिए जनमानस उमड़ता चले जा रहा है। प्रेम बढ़ रहा, प्रेम कम नहीं हो रहा। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा त्रिवेणी के संगम पर ऐसी कृपा करना जो हे शिव इनकी झोलियां खुशियों से भरकर इनको घर भेजना, ऐसी कृपा कर। और बड़े प्रेम और प्रेम और बड़े, इतना बड़े प्रेम, इतना बड़े कि शिव को तुम ना छोड़ो और शिव तुम्हें ना छोड़े।
अच्छा एक बात बताओ, सब सावधानी से, रिटर्न बड़ा बेटा, एक बात बताओ, जब विश्वनाथ तुम्हारा हो जाएगा तो विश्व का ऐसा कोई सुख है जो तुमसे वंचित रह जाएगा? कहां जा रहे हो? क्यों भैया कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ, काशी और विश्वनाथ जी कहां? क्यों भैया कहां जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। महाकाल बाबा का दर्शन? हाँ। अब विश्वनाथ जी चले, कॉरिडोर देखा, और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा, मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया, कहाँ गए थे? महाकाल। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा में। और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन, मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन, मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है? रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और सोने से पहले हर को जपो, जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां भी आएगी, आनंद भी आएगा। हरि और हर, ये दोनों का स्मरण आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। हरि और हर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के मंदिर जाना तो शंकर भगवान के शिवलिंग से मतलब रखना, भगवान शंकर के शिवलिंग से मतलब रखो, शिवलिंग की पूजन से मतलब रखो। बाकी के मंदिर में क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो? रोड के किनारे बैठे हो कि नाली के किनारे बैठे हो कि गटर के किनारे बैठे हो? गंदगी देखी क्यों रहे हो? तुम्हें तो बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करना।
पीछे के दरवाजे पर आकर आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, या आगे के दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आगे बैठोगे तभी शंकर जी मिलेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। या भगवान शंकर की कथा में सब, और अगर आगे बैठना ही है तो ये जो 5 दिन से आसन संभाल संभाल कर बैठे हैं, तुम तो 1 दिन के लिए आए हो, ये 5 दिन से जो जगह संभाल कर बैठे हैं, आप ऐसे आकर बैठो। और कितनी बड़ी बात सतुआ बाबा जी ने कही, और एक को नहीं कही, सतुआ बाबा जी ने सबको कही। माइक पकड़ कर बोले सतुआ बाबा जी कि ये कथा जो श्रोता भाई बहन जो प्रयागराज की धरा पर आए हैं, पोटला बांध बांध कर अपने सिर पर ले लेकर आए हैं, ये कथा उन भक्तों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं। यहां यही वीआईपी। सतुआ बाबा जी माइक पर 3 बार 4 बार आज भी बोले कि ये कथा सबकी है, आप इसको अव्यवस्था ना करें, धक्का ना दें, दरवाजे पर भीड़ ना करें, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठो। और बाबा जी ने कितनी सुंदर बात सतुआ बाबा जी बोले कि ये वो धरा है, प्रयागराज की भूमि वो भूमि है, ये तो त्रिवेणी का घाट है, जहां बैठोगे वहीं पंडाल है, जहां बैठोगे वहीं कथा है, जहां बैठोगे वहीं आनंद है। ठीक है, जहां बैठे हो तुम्हारी मर्जी, जहां बैठ जाओ तुम, बैठ कर कथा का रस्तत्व करो। बस इतना याद रखना, जब स्तुति करो, कथा सुनकर जब उठो, भूमि की रज को प्रणाम करो, मस्तक लगाओ, हृदय से लगाओ, और प्रणाम कर कर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कह कर जाओ। इतना जरूर करना। जहां बैठो, जहां बैठकर सुन रहे हो, किसी भी पंडाल में बैठे हो, कहीं टीवी के सामने सुन रहे हो, एलईडी के सामने सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां माइक की आवाज आ रही है वहां बैठकर सुन रहे हो, दिल से उस परमात्मा को जो कहोगे वो सुनेगा। वो जंगल में सुनता है, वो पहाड़ पर सुनता है, वो वायु में सुनता है, वो जल में सुनता है, वो थल में सुनता है, आकाश में सुनता है, वनस्पति की सुनता है। ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? सबकी सुनता है, तो क्यों ना सुनेगा वो? क्यों ना सुनेगा? आप याद रख लेना, जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, उस दिन तुम हर परीक्षा में पास हो गए। किसके दास? शिव के। फिर कोई परीक्षा, संसार की कितनी भी परीक्षाएं, दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, सब कुछ होगा। शरीर मिला, काहे के लिए मिला? पहले तो ये विचार छोड़ दो कि तुम्हारे पास में दुख तकलीफ नहीं आएगी। आएगा, सब आएगा। क्यों? शरीर ही नहीं देता भगवान ने, तो मनुष्य का शरीर दिया काहे को? ऊपर ही नहीं रख लेता, देकर भेजा ही काहे को है? जाओ पहुंचो, चलो। तो किसी ने कहा क्यों गुरुजी, अगर भगवान दुख देता है तो ऊपर ही सारा भुगतान क्यों नहीं भुगता लेता? फिर पृथ्वी पे काहे कोई हमें भेज देता है यहाँ पर कि और दुख भोग लो? वहीं पे ऊपर कंप्लीट करके भेजता। हमने कहा देखो, हॉस्पिटल में मरीज अगर बीमार होकर भर्ती होता है ना, तो उसको वहाँ बॉटल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगता है, दवाई भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर आखिरी में जब वो छुट्टी लेके जाता है ना, तो एक पन्नी में उसको दवाई भी दी जाती है, गोलियां भी दी जाती है कि घर जाकर ये लेना। तो वो कहता है क्यों डॉक्टर साहब, जब मुझे इतनी बॉटल यहीं लग गई, दवाई सब यहीं खा ली, गोली सब यहीं खा ली, तो घर पे क्यों दे रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, ये घर का डोज तो तुम्हें लेना पड़ेगा, घर पर जाकर 15 दिन 20 दिन तो तुमको डोज लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम पूरे ठीक होगे। उसी तरह भगवान ने जितना मां कूटना था तुमको खूब कूटा, जितना कूटना था तुमको ऊपर खूब मसल मसल के कूटा, यमराज ने भी कूटा, धर्मराज ने भी न्याय दिया और खूब पीटा, और कूटने के बाद आखिरी में कहा यहाँ का इलाज पूरा हो गया, हॉस्पिटल से छुट्टी करो, इसको नीचे भेजो। तो क्या दवाई? तो क्या इसके नीचे भेज दो, इसके कर्म पर दवाई लिख दो, और कर्म पर दवाई लिख कर भेज दी। जैसा तुमने कर्म करा था उसके अनुसार थोड़ी बहुत दवाइयाँ तुम्हारे सबके अपने सबके जीवन में लिखी है। किसी को कोई दुख मिलेगा, किसी को कोई दुख मिलेगा, रोना मती, सोच लेना हॉस्पिटल से छुट्टी करी थी तो दवाई तो खाना पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा ही, संसार में आयो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा।
ये कर्म का भोग तो मनुष्य को, और केवल आप नहीं, संसार का जितना भी बड़े से बड़ा साधु क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, उपासक क्यों ना हो, गृहस्थी क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, जलचर क्यों ना हो, थलचर क्यों ना हो, वायुचर क्यों ना हो, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसको भोगना नहीं पड़ा। लिखकर आया है, छापा लगा है, आकर भोगना तो पड़ेगा। तो इसमें घबराना नहीं। क्या करना है अपने को? तो अब जब भाग्य में लिख ही दिया है तो भाग्य के लिखे को केवल एक मिटा सकता है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य बनाना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट कर रख देना। वो शिव का काम है, वो भाग्य पलटेगा, भाग्य पलटेगा। और उसके आगे जो जो उसने किया वो संसार में कोई नहीं कर सकता, वो भाग्य पलट देगा। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तमिलनाडु में एक पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही यह कथा है। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती था। पुनीतावती सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर, जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बना, प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। उसका प्रमाण है क्या गुरुजी?
कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी उदय भान सिंह कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मोहिनी सिंह, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, इलाज करा करा कर थक गई। तब टीवी पर एक बार सुन लिया था कि प्रदोष काल में अगर जो भोलेनाथ से मांगा जाता है वो भोलेनाथ देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 बार सीहोर होकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 2023 में 2 नवंबर को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 11 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने खुशी दी। प्रदोष काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो तो बच्चों को लेकर तो आ सकते हैं, कहीं ना जाए, प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। मिल नहीं पाता है इसलिए, नहीं तो एक हमने भी नियम लिया है बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है, और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे उसका। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है, प्रदोष काल में, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल में शिव तत्व महाराज, आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल, जैसे कल एक माता ने लिखा था हमारी 21, एक पत्र हो रहा है देखो, गुरुदेव 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई। देखिए पत्र में लिखा 18 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना कराया हो। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर बैठ जाओ। 2022 में आपकी कथा कानपुर में चली, तब हम जाकर कथा को श्रवण करें और बाबा से प्रार्थना करें। फिर वापिस हमने दवाइयों का क्रम किया, फिर भी हमें औलाद नहीं हुई, तब हमने छोड़ दिया। फिर वापिस हम कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से वहाँ विनय करी, पंडाल में बैठ बाबा से निवेदन करा। बाबा की कृपा से 4/5/2024 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान का सुख। एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी हूं, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचान नहीं है 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जब गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना, देगा देगा।
कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा। तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आए। आते ये देखो जरा, हम तो पढ़ नहीं पा रहे। ये देखिए, देखो पिछले वर्ष जिन्होंने कथा सुनी थी उनको दिया, और जो इस वर्ष सुनकर जाएंगे उनके पत्रों का ढेर अगले वर्ष में देखेंगे कि बाबा कितना 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 देता है वो, कितना प्रदान करता है वो। ये हजारों हजारों पत्र शायद हम तो आपको देख भी नहीं पाते, और आप भी, कई लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं देख पाते, केवल सुनते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, चले जाते हैं। पर जब बाबा तुम्हारी गोदी में दे देता है, खुशियां प्रदान कर देता है, तब मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितना दिया, कितना दिया, तब मालूम। हमने देते नहीं देखा, शंकर को कभी नहीं देखा कि वो दे रहा है, पर आता है, झोली भर जाता है, किसको दे जाता है, कब दे जाता है, पता ही नहीं पड़ता, कैसे देता है मालूम ही नहीं पड़ता। आप सब आए हो, बैठे हो, दिल से कथा सुन रहे हो, वो दिल से कथा सुनोगे तो वो दिल से देता भी, प्रदान करेगा, देता, क्या ना दे। आप जो मांगो, जिस भाव से मांगो, जिस हृदय से कहोगे वो स्वीकार करेगा, जिस भाव से। पुनीतावती सेठ के घर में जन्म हुआ उसका, धनपति के घर में, बहुत संपदा, बहुत वैभव, बहुत धन, बहुत संपदा सेठ जी के घर में, उनके घर में जन्म हुआ। एक लड़की का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ है। और सेठ जी ने, पर नियम था प्रदोष काल में भगवान की आराधना करना, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करना, प्रदोष काल में शंकर की भक्ति करना, प्रदोष काल। आप भी नियम बना लो, नहीं दुख हटराना, प्रदोष काल में शिव का नाम लो। तकलीफ नहीं दूर हो रही ना, प्रदोष काल में शंकर का नाम लो। दुख दूर नहीं हो रहा, प्रदोष काल में शिव के नाम का उच्चारण करो, दिल से पुकारा करो, श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। आखिरी में हाथ जोड़कर प्रणाम भी करो, नमन भी करो, विनय भी करो, दिल से प्रार्थना भी करो। प्रदोष काल का समय, शिव के भ्रमण का समय, प्रतिदिन मेरा बाबा माँ जगत जननी आद्य शक्ति को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने निकलते, प्रतिदिन, रोज। देखो, सृष्टि जब बन रही थी, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था,
सृष्टि जब बन रही थी तो सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में जब भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कौन सा स्थान रखोगे, तो कहा मैं बैकुंठ रखूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया, इंद्रदेव ने इंद्रलोक ले लिया, नाग देवता ने नागलोक ले लिया, गरुण ने गरुण लोक, वरुण ने वरुण लोक ले लिया। एक भी 33 कोटि देवता में एक भी देवता ऐसे नहीं थे जो पृथ्वी लेने को तैयार। मृत्यु लोक कोई ले ही नहीं रहा, कोई लेता ही नहीं। क्यों? कौन सुनेगा इनकी? हमारे सतुआ बाबा जी का जो कुटिया है ये यहीं बाजू में है। अब जो भी वहीं से आवाज लगाते बाबा जी, तो बाबा जी को दौड़ के तुरंत आना पड़े जी। बाबा जी, फिर कोई आवाज लगाए, देखो वो कोई आया है, बाबा जी बाबा जी, अब बाबा जी को तो फिर आना पड़े। दौड़ दौड़ कर आना पड़े। वो तो बाबा जी को हम धन्यवाद दें, सतुआ बाबा जी को, कि उनको ये मालूम है कि हम एकांत में रहे भगवत भजन करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी चारों तरफ से सेफ्टी बना कर रखी है। बाबा जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कोई अंदर आता भी नहीं और हमारा भजन चलता रहता है। मालूम है कि मिलते भी नहीं, और पृथ्वी पर रहना, मृत्यु लोक में रहना और मृत्यु लोक को संभालना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मलोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं बैकुंठ लोक संभाल लूंगा। सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक कोई आने आ जाओ, मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं था। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? वो कृपा करने वाला, वो करुणा करने वाला। मृत्यु लोक कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दुखड़े कौन सुने, और दुखड़े सुने तो पूर्ति करना भी पड़े। भगवान नारायण बोले मैं मृत्यु लोक नहीं लूं, भगवान ब्रह्मा जी बोले हम मृत्यु लोक नहीं ले। तब सबने अपना अपना लोक ढूंढ लिया। शंकर भगवान अकेले बचे। उनसे पूछा तुम्हें क्या दें? शंकर भगवान बोले कुछ बचा है? तो क्या पृथ्वी का मृत्यु लोक, ये पृथ्वी बची है, मृत्यु लोक बचा है। शंकर भगवान बोले हम लेने को तैयार हैं। लेने को तैयार हो? हाँ। पक्का? हाँ। मछली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, इल्ली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, कीट पतंगे को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है। शंकर भगवान ने कहा दौड़ने को तैयार हूं, उनका दुख मिटाने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? जो मुझे याद करेगा मैं उसकी तकलीफ मिटाता चलूंगा। जो मुझे याद करे। ठीक है। फिर तुम तो बहुत व्यस्त हो जाओगे। शिव जी बोले व्यस्त होने की जरूरत ही नहीं। जो मस्त होता है वो ऑलरेडी व्यस्त होता है। जिसके चेहरे पर प्रसन्नता। एक बार संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे थे पंढरपुर में, और पंढरपुर में संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे। संत एकनाथ जी कथा कर रहे और 3 महिलाएं, बूढ़ी बूढ़ी 3 महिला, बाल सफेद, और 3 महिला एकदम बुजुर्ग सी, और सामने आके कथा सुनने बैठ जाते। जैसे हमारे सतुआ बाबा जी के पास में वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐसी सफेद बाल, और तो ऐसी ही बुजुर्ग माताएं 3 संत एकनाथ जी के यहाँ कथा सुनने के लिए चली जाती। अब 3-4 लड़कों को लगा कि ये लेडीज महिला तीनों कथा में आकर बैठ जाती हैं और बड़ी दिल से कथा सुनती हैं, और बाबा जी कथा कहते हैं तो बार बार इनको देखकर कथा कहते हैं।
एक कवि जो होता है ना, कविता पाठ करने वाला, कवि सम्मेलन में, तो कवि क्या करता है, पूरी सभा में देख लेता है कि मेरी कविता कौन सही सुनेगा, तो फिर उसी के मुख से वो वाह 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 सुनना चाहता है। सुने, अब वो तीनों अच्छे से सुनती थी, तो बाबा जी संत एकनाथ जी उनको देखकर कथा कहते थे, पर इन तीनों की बुद्धि बिगड़ गई। इन तीनों ने विचार करा, जरूर बाबा जी का ये महिलाएं तीनों जरूर, अच्छा जिसकी बुद्धि में कचरा भरा हो ना, तो उसको सब दूर कचरा दिखता है। जिसके दिमाग में गंदगी भरी होगी तो उसको गंदगी दिखेगी। जिसकी दिमाग में अच्छाई भरी होगी उसको सब अच्छा दिखेगा। वाह साहब क्या माघ मेला चल रहा है, वाह साहब क्या कथा चल रही है, वाह साहब पूरे पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने अपने अपने पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने क्या भंडारा कर रहे हैं, पूरे संत क्या भोजन करा रहे हैं, सुबह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहे हैं, ओ आओ संत भगवान पधारो, और साथ में चिल्ला रहे हैं कथा के भक्त भी पधारो। इतनी आवाज लगा रहे हैं, और क्या चाहिए, इतने सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी सबने अपने अपने पंडाल खोल दिए। जो संत जाने के तैयारी में थे, पेटियां बंद हो गई थी, सामान पैक होकर जाने लगा था, उन संतों ने कहा वो रुक जाओ रे, इतने आए, इनको और खिलाते खिलाते चले, इनको और खिला दे, पिलाओ चाय पिलाओ। फिर आवाज लगा रही, सुबेरे से आवाज लगा रहे चिल्ला के, सुबेरे 5:30 बजे से चिल्लाना जो चालू करा, कोठारी की जय, भंडारी की जय, पुजारी की जय, संत भगवान चाय तैयार, संत भगवान पधारो। ये वाले अखाड़े में चाय बन के तैयार हो गई, और फिर पीछे से आवाज आएगी, संत भगवान के साथ में जितने भक्त कथा सुनने आए हैं पधारो, चाय की तैयारी। संत भगवान मन में सोचे इतनी भीड़ में चाय पीने कौन जा, इनको जान दो, तुम चाय तुम जाओ पहले। अब जिन संतों ने अपना सामान पैक कर लिया, जाने की तैयारी हो गई, जरा विचार करो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का भाव कितना निर्मल है। तुरंत भंडारे चालू कर दिए, पंडाल खोल दिए गए, जाओ बैठो कथा सुनो और भोजन करो, चाय पियो, चल ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र चरित्र, भगवान शंकर का पुनीत पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। जिसकी बुद्धि में गंदगी भरी उसको गंदगी दिखेगी, और नहीं तो कोई आएगा तो कह देगा वाह वाह क्या कथा चल रही है साहब, क्या भीड़, क्या आनंद, क्या आनंद। कल एक माता जी कर लिख के भेजी कि गुरुजी वो हम आरती नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। तो कौन कराए आरती, करो, दिया मत लगाओ, मोबाइल में टॉर्च तो है ना, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, फोटो की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरी, और बस बहुत है। जब आरती हुआ करे, दिया भले ना जले, क्योंकि दिए से साड़ी जल जाए, पट्टी जड़ जाए, टेंट में कहीं आग वग लग जाए, इसलिए दिया ना जलाकर अपनी मोबाइल की लाइट चालो, इसमें क्या दिक्कत। अब किसी ने अच्छा, अब हमने जो बोला है ना कि मोबाइल की लाइट से भी आरती कर सकते हो, तो इस पे बहुत बड़ा विरोध खड़ा होगा थोड़े दिन बाद, तो उनको उत्तर भी दे दें, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। तमिलनाडु में एक भक्त हुए मरार, क्या नाम था, मरार, शूद्र थे, शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त। मरार, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा, निश्चित है। मरार तमिलनाडु के एक ऐसे भक्त हुए शंकर के,
शूद्र थे, नहीं था धन, सेवा करते थे। एक गुरु के पास पहुंच गए, मन है शिव जी का मंदिर बनाना। गुरु जी ने कहा धन है नहीं, संपदा है नहीं, मैं तुझको दे दूं पैसा, ले जाकर बना ले, नहीं आपका भी नहीं चाहिए, मैं तो मेरा बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक काम कर, धन नहीं पैसा नहीं तो मन में मंदिर बना। मन में मंदिर कैसे? कहीं से ईंट ला, कहीं से मिट्टी ला, कहीं से ओटला बना, शिवलिंग लेकर आ, नंदी लेकर आ, मन में बिठाते जे अपने मन को ऐसा बना ले कि मैंने शिखर की डिजाइन ऐसी करी है, उसका दरवाजा इतना बड़ा रखा है, सुतार से बात करी थी, बात सबसे कर किया, सुतार के पास जाके ना दरवाजा लगाना है मंदिर में, कितना बड़ा लगाऊं, ऐसा ऐसा मन में मंदिर बनाते चले जा। उसने अपने मन में मंदिर बना लिया। भक्त का नाम है मरार भक्त। कोई तुमसे कहे किसी और वाले महाराज जी ने कह दिया कि लाइट से टार्च, मोबाइल की टार्च से ही आरती कर लो, तो उनको जवाब दे सकते हो। मरार भक्त शिव भक्त था, मन में मंदिर बन गया। पंडित जी के पास गया, प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त दे दो। पंडित जी ने कहा तूने मंदिर का बना लिया? मेरे मन में बना लिया। तो मन में बना लिया तो कभी प्रतिष्ठा नहीं, नहीं नहीं तुम मुहूर्त दो, मैंने सब पूछ पूछ के बनाया, तुम मुहूर्त दो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इस तारीख का मुहूर्त है। कांची वहीं पास में लगी हुई थी, और उस स्थान का राजा एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजा ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वही निकाला जो मरार ने निकाला था। मरार राजा शिव का इतना बड़ा भक्त था कि हवन यज्ञ से शंकर जी को प्रसन्न कर लेता था। आज शिव जी के पास में उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, बड़े बड़े यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और मरार बैठ गया था, आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मैंने, मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती, राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा भोले बाबा आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तुम्हें बैठना है। शंकर जी बोले आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है, उसने जो मंदिर बनाया है, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है, भाव होगा तो भवन बनेगा, और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ, राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। दिल में एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा, भोजन कैसे कराऊं, किसको जीवाऊं? शंकर भगवान ने कहा मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है, पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला अन्नपूर्णा माता भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा कितनों को कराना? पूरे गांव को जिमाना है। इतना बड़ा भंडारा? सारे गांव के लोग कहने लगे मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा? मरार कहने लगा मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा मंदिर कहाँ है? तो के भीतर प्रतिष्ठा हो गई, हाओ भगवान बैठ गए, हाओ। वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे किसी और वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल
भाव होगा तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। चढ़ाते रहो। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बनाकर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। मां तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना लिया, आन दो धन दौलत संपदा, तो भाव भी तो होना चाहिए। भाव अच्छा होगा तो भगवान आएगा, भाव ही नहीं। स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। एक पत्र है, अच्छा गुरु जी कुछ नहीं मिला तो कुमकुम की बिंदी का ही पैकेट भेज दिया। उसमें मुस्कुराती हुई एक बाई बिंदी लगा के बैठी है। गुरुजी प्रणाम। मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी, नीट क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरी बेटी भी आई थी, बाबा से विनय कर कर गई थी। नाम क्या लिखा है? राकेश कुमार गुप्ता सिंह। पहले तो ये बताओ पत्ता कहाँ से लाई थी? बिंदी का हो तो मगर अब यहाँ मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी, गुरुदेव सिलेक्शन नहीं हो रहा था, नीट क्लियर नहीं हो रहा था। एक बार बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, पंडाल में बैठकर जो मांगा, आज मेरी बेटी MBBS बन रही है, डॉक्टर कर रही है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव मेरे पति जब 12 वर्ष की उम्र में थे, मेरे पति जब 12 साल के थे, उनका पाँव का ऑपरेशन हुआ था 12 साल की उम्र में। तो वो पाँव से लंगड़ा कर चलते थे, पाँव पूरा नहीं रख पाते थे। गुरुदेव मैं इनको सीहोर ले गई और सीहोर में हम वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल इनको पीने को देना चालू करा। गुरुदेव 50 साल से लंगड़ा कर चलते थे, आज बाबा की कृपा से रुद्राक्ष के जल से पूरा पांव टिकने लगा और आराम से पूरे अच्छे से चलते हैं। अब लंगड़ा कर नहीं चलते। है आ जाओ। मेरा नाम शिवानी दीक्षित, पत्नी उज्जवल दीक्षित, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव मेरे पति की नौकरी कुछ कारणवश अगस्त के महीने में छूट गई थी। ICICI बैंक में वो नौकरी करते थे, छूट गई। बहुत तकलीफ की जिंदगी चालू हो गई गुरुदेव। छोटा सा बच्चा 4 साल का, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। तब किसी के कहने पर सीहोर गए और 3 अगस्त 2025 को शंकर की पूजन करी। शाम की प्रदोष आरती हमने कुबरेश्वर धाम की करी और बाबा से प्रार्थना करी। रात्रि का विश्राम कुबरेश्वर बाबा की उसी धरा पर करा। बाबा से बोल कर आ गई, बाबा
बहुत कष्ट चल रहा है और बाबा की कृपा से मेरे पति की पुनः जॉब लग गई। बाबा ऐसी कृपा करे कि बाबा ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला है शुभावती देवी, पत्नी श्री सुरेश चंद्र यादव, कहीं ग्राम में हो, आ सकते हैं। बाबा की बहुत दिनों से भक्ति करती आ रही हूँ गुरुदेव। मेरे पूरे परिवार पर बाबा की बड़ी कृपा है। मेरा बड़ा बेटा ब्रजेश कुमार यादव कई बार रेलवे की परीक्षा में असफल हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा तुम बाबा की भक्ति करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम कुबेरेश्वर धाम गए और कुबेरेश्वर धाम आए, वहां पूजन कर कर कंकर लेकर रुद्राक्ष लेकर वापिस आए और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरे बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करती हूँ। एक गुरुदेव, मेरा बेटा कक्षा 12वीं में सेना का परीक्षा दे रहा था पर क्लियर नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे को मैंने शिव जी की भक्ति में लगाया, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक पंडाल में बिठाकर मैंने अपने बेटे को कथा सुनवाई और मेरा बेटा टेस्ट में पास हुआ। आज बाबा की कृपा से भारतीय वायुसेना में राइफल पायलट के रूप में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, जहां बैठे हों। बाबा के शिव भक्ति का एक बल है विश्वास। शिव भक्ति का एक बल है भरोसा, भरोसा, विश्वास। इसलिए भाव होगा। तुमने जहां शंकर जी रखे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भाव बढ़ते 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 वहां भगवान अपने आप आते हैं और भवन भी बन जाता है और शिव आकर विराजमान हो जाते हैं। भाव बढ़े, भाव बढ़े। शिव तत्व कह रहा है, पुनीतावती की कथा कर रही है। पिता का नियम था प्रदोष काल में शिव का स्मरण करना। प्रदोष काल में भगवान शंकर का अभिषेक करना। और जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, आप भी नियम बनाओ। दुकान पर हो तो दुकान पर, ऑफिस में हो तो ऑफिस में, घर पर हो तो घर पर 5 बार प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला, अवश्य बोला। 5 बार 7 बार जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसे स्वीकार करता है। भगवान वो गढ़दानी उसको सुनते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पुनीतावती पिता के प्रदोष काल की पूजन को देखती है और पिता के उस पूजन को उसने अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में बिठा लिया। जैसे मां पार्वती जी ने जैसे शिव को, भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना को, शंकर भगवान की साधना को अपना बना लिया था, फिर बाद में देवादिदेव महादेव स्वयं मां जगज्जननी पार्वती के हो गए थे। ये उसी तरह जैसे विश्वनाथ जिसका हो जाता है, एक बार यदि विश्वनाथ आपका हो गए, भगवान विश्वनाथ यदि आपके हो गए, तो विश्व का कोई ऐसा सुख नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता। कोई ऐसा सुख नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। बस उसको अपना बना लो। एक बार उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। कैसे ना मिले? दुनिया का सारा सुख
दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा आनंद शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगा, शंकर भगवान की कृपा से आपके पास होगा। आप उस शिव की भक्ति करो, आप उस शंकर की आराधना करो, आप शिव की साधना करो, आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करो। पुनीतावती बड़ी हो गई और बड़ी तो हुई, विवाह हो गया। परम दत्त नामक सेठ के साथ में, धनिक के साथ उसका विवाह हो गया। पर शिव जी की भक्ति में वो इतनी लीन होती थी कि वो भगवान शंकर के सिवा चित्त मन, कोई आता, कोई शिव भक्त आ जाता, उसको भोजन करा देती, पानी पिला देती, सेवा करती, आसन लगा देती, बिठा देती, ऐसी उसकी भक्ति थी। पर इस पुनीतावती का जो पति था, परम दत्त नामक जो पति था, वो बड़ा अलग स्वभाव का था, थोड़ा कंजूस भी था और थोड़ा क्रूर भी। हमने कल कथा में आपको कहा था, पत्नी अगर धर्मात्मा होती है तो पति थोड़ा सा क्रोधी होता है या भगवान को नहीं मानता, या पति भगवान को मानता है तो पत्नी नहीं मानती। पति और पत्नी दोनों यदि भगवान को मानने लगे तो समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है जो हम एक जैसे हैं। ये शिव की बात, ये शंकर की कृपा है। शिव तत्व देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। पुनीतावती का पति भगवान को कम मानता था, दान धर्म कम करता था, पुण्य कम करता था, पर पुनीतावती भगवान की सेवा में लगी रहती थी। कोई आए तो भूखा ना जाए, कोई भी आए वो भूखा ना। ये पुनीतावती के जीवन का एक लक्ष्य था, जीवन का एक सुख था, और पुनीतावती उसी पर चलती थी। जो पिता ने मार्ग बताया था, जो पिता ने बताया था, उसी पर पुनीतावती चलती है, उसी पर चलती है। पुनीतावती उसी पथ पर चल रही है जिस पथ पर उसके पिता ने उसको मार्ग दिया था, पिता ने जो बताया था उसी पथ पर चल। कभी कभी ऐसा होता है, एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, और उनकी पत्नी इतनी धर्मात्मा थी कि हर अमावस्या पे पंडित जी का भोजन कराती थी। और पंडित भोजन करने आता तो सेठ जी अंदर से कुड़ कुड़ के मर जाते थे। एक दिन सेठ जी ने देखा कि कल अमावस्या है, पत्नी फिर पंडित जी को बुलाएगी, भोजन कराएगी, दक्षिणा देगी, और पंडित जी ऐसे कि खाते भी खूब और ले जाते भी खूब। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल अमावस्या है, पंडित जी को निमंत्रण तुम मत देना, पंडित मैं ढूंढूंगा, मैं बताऊंगा किस पंडित को भोजन कराना है, और पंडित आएगा और वो भोजन करके जाएगा। पत्नी इतनी खुश हुई, 40 साल शादी के हो गए, जिंदगी में पहली बार पंडित ये बुला रहे। भगवान ने कृपा कर दी जो ये पंडित बुला रहे, नहीं तो मेरे को बुलाना पड़ता था, ये तो भगा देते थे। सेठ जी गए पंडित ढूंढने के लिए। एक गांव में पहुंचे तो पंडित जी के दरवाजा बजाया, पंडित जी हैं? हाँ साहब। पंडित जी को देखकर हाथ जोड़कर पूछे, क्यों महाराज जी, कितना खाते हो? पंडित जी बोले, 10-12 पूड़ी, भुजिया, 20 कटोरी खीर, 10-12 गुलाब जामुन, और खोपरा पाक होगा तो आधा किलो। सेठ जी वापिस चले गए, रहने दो महाराज, तुम यहीं अच्छे। दूसरे गांव गए तो उन्होंने भी ऐसे बताया। एक गांव में एक पंडित जी मिले, बड़े दुबले पतरे से, तन पर गमछा पिछोड़ा। पहुंच गए, पंडित जी कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, ऐसा सर। फिर भी कितना खाते? 2 रोटी बिना घी की। मीठा
शुगर है, नहीं खाता। सेठ जी चले गए। दूसरे दिन पंडित जी जा रहे थे। पंडिताइन बोली, देखो मुझे भोजन नहीं बनाना है। सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं, जो आए तो अपने को नोतने। एक काम करो, 8 बच्चे हैं अपने, सबको ले जाओ। पंडित जी कहने लगे, ले जाऊं? हाँ ले जाओ, और मेरा भी भोजन ले आना। बनाएगा कौन? पंडित जी गए। सेठ जी बड़े खुश होकर गए। पत्नी से कहा, सुनो ये दक्षिणा का लिफाफा रखा है, दे देना। और पंडित जी आए, पेट भर के भोजन कराना, जितना खाए सब खिलाना, जो बोले सब करना। ठीक है। पत्नी बड़े प्रेम से, पंडित जी आए, ये अपनी दुकान चले गया। पंडित जी आए तो उन्होंने खाई 2 रोटी। 8 बच्चे थे। सेठानी जी ये भी भूखे हैं, भोजन 8 को खिलाया। जाते जाते बोले, अब मैं जा रहा हूं, पत्नी को भोजन बनाना नहीं है, टिफिन में धर दो, जितना बच्चा कुछ। सब बांध के ले गए। पति आया, ला भोजन दे। दुकान पे से दोपहर के टाइम आया, भोजन दे। पत्नी बोली, भोजन डबल से बनाना पड़ेगा। क्यों? वो पंडित जी आए थे ना, तो पंडित तो 2 रोटी खाता था, वो तो बेचारा 2 ही खाया। 8 बच्चा आया था, सब खा गए। तो बचा हुआ वो पत्नी के लिए ले गए। दक्षिणा वो भी ले गए। पति ने कहा, अब खाना नहीं खाऊंगा, डंडा दे। और जो डंडा लेके सेठ जी गए पंडित जी के घर, और पंडित जी के यहां जाए, इतने में पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, सेठ बहुत कंजूस है, आता होगा, चिल्ला चोट करेगा, गाली देगा। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, तुम तो खटिया पे चद्दर तानो और सो जाओ, बाकी का सब मैं निपट लूंगी। और पंडित जी तो सो गए। सेठ जी ने दरवाजा बजाया, अंदर दरवाजा खुलते से ही आए, चिल्ला कर दौड़े, कहाँ है पंडित? इतने में पत्नी रोती रोती बोली, अरे सेठ तुझ में आग लग जाए, ना जाने क्या खवाया, खा के आया और निपट गया। निपट गया। इतनी रोई पत्नी, अरे तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगी, थाने में पटकवाऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, ऐसा मत बोलो, ये थोड़े से पैसे रख लो, सब अच्छे से काम करो पंडित जी का, और राजा के पास मत जाना। हाथ जोड़कर चले गए। इतने में नींद उड़ गई। पंडित जी उठ के बैठे, पंडितायन से किया गया, हाओ महंगा रोए एक बार, सस्ता और ढूंढो सस्ता, और ढूंढो सस्ता। तो कोई कोई होता है जिसका स्वभाव ऐसा होता है। पुनीतावती का पति थोड़ा था ही ऐसा, जो सामान लेकर आता था, कहीं मेरी पत्नी किसी को दे ना दे, 25 बार पूछता था। 25 बार। किसी किसी की आदत में रहता है, 25 बार कहता है, हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। होता है किसी किसी की आदत में रहता है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल जाते जाते उसका दोस्त मिल गया रास्ते में, तो दोस्त से कहा कि चल मेरे साथ, मेरे ससुराल से तुझे घुमा कर लेकर आता हूँ। ससुराल मैं नहीं जा रहा। अरे चल तो सही। अरे मेरे पास कपड़े नहीं है, कुर्ता तो पहना है ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे नया पजामा दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, मेरे साथ चल। उसको ससुराल ले गया। ससुराल ले गया तो ससुराल में गया तो साले जी ने, साली ने, सब ने पूछा, जीजा जी कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया हो? हाँ।